नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ग्रुप सी सीईटी के लिए जो हमारे पास एग्ज़ाम आने वाला है अभी, कभी भी आ सकता है, ठीक है? जो हमारे पास ग्रुप नंबर 6 है इसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए जो हमारी जो क्लास है, पहले हमने ई-कॉमर्स की और ई-गवर्नेंस की क्लास डाल चुके हैं। अब हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसको पहले डाल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए कंप्यूटर के अंदर जो अगली क्लासेस के अंदर इसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, इसके और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसका टैली वगैरह के बारे में। तो उससे उसको जानने से पहले है ना, आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ जानना होता है कि कंप्यूटर असल में होता क्या है। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने आज तक कंप्यूटर को देखा नहीं है या यूँ कहा जाए यूज़ नहीं किया है। ठीक है, कभी सीखा होगा तो उनके लिए थोड़ा-सा रिकैप हो जाएगा कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या आजकल थोड़ा-सा बदल गया है, क्या नहीं है। वो थोड़ा-सा एक ओवरव्यू है, ठीक है? इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली क्लास में मैं नहीं डालता, लेकिन हाँ, अगली क्लासेस के लिए एक बेस प्रोवाइड करने का काम ये करेगी। ठीक है? क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप ही के प्यार की बदौलत हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि आपको हम ये सर्विसेज़, आपको हम ये यूँ कहा जाए क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो हम और भी मेहनत से आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहला हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर असल में है क्या? देखिए बेसिक शब्दों में कहे जाए ना तो एक मशीन होती है जो क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है, एक सिंपल वे में। लेकिन देखा जाए आजकल के टाइम पे कंप्यूटर इनके अलावा भी बहुत सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे कि आप अभी ये अपने मोबाइल पे देख रहे हो या अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, अपने कंप्यूटर पे देख रहे हो, क्या कर रहा है ये? आपको वीडियोस दिखा रहा है, ठीक है? ये आपको क्लासेस जो है कि भी हमको क्लासेस लेने में हेल्प कर रहा है, आपको क्लासेस देखने में हेल्प कर रहा है। तो सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रहा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? जो इनपुट रिसीव करता है और यूजर्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इनपुट को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और डिजायर्ड जो आपको आउटपुट है ना वो देता है। ठीक है? जैसे कि मैं अभी जिन जिन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरी नीड है, तो मैं इनको कंप्यूटर को एक इनपुट दे रहा हूँ, कंप्यूटर मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है ना। ठीक है? जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मुझे वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है? तो ये जो काम करने वाले जो मशीन है उसको कंप्यूटर हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जो फ्लो चार्ट है वो देख लीजिए एक बार। कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले इनपुट, जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, वो एज ए इनपुट जाएगा। फिर कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, जिसको हम बेसिकली इन तीनों को कंबाइंड रूप में हम लोग सीपीयू कहते हैं। ठीक है? सीपीयू। आपने कई बार कंप्यूटर के बराबर में मान लीजिए कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है? और इसके बराबर में आपने अनेक बॉक्स रखा हुआ देखा होगा, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से बॉक्स है, आजकल तो खैर लैपटॉप आ चुके हैं। ठीक है? आजकल तो लैपटॉप आ चुके हैं जिनके अंदर सब वहीं पे है। तो ये भी क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर ही है, लेकिन ये सीपीयू कंट्रोल इसको शो यहाँ से किया जा सकता है अच्छे तरीके से, इसीलिए मैंने इसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। हालाँकि पेंटर हम अच्छे नहीं है भाई। ठीक है? कोई बात नहीं, ये हमारे पास सीपीयू है। इसी के अंदर आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और जो है कि आपका कंट्रोल यूनिट, ये सब इसी के अंदर होता है। ठीक है? और ये इसको ये इनपुट यूनिट की बजाय ये मेमोरी यूनिट होना चाहिए। मेमोरी यूनिट, ठीक है? तो ये हमारे पास है मेमोरी यूनिट। इनको कंबाइन रूप में यहाँ पे सीपीयू में देखा जाता है। तो इनपुट दिया, ये प्रोसेस हुआ यहाँ पर सारा का सारा, और उसके बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ये कंप्यूटर का फ्लो चार्ट है भाई। नेक्स्ट सवाल क्या हो सकता है यहाँ से? सवाल क्या हो सकता है? सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट में शामिल है एएलयू, मेमोरी यूनिट, दोनों या कोई नहीं? ऐसा सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है वो डाला हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्लास को इंपॉर्टेंट रखते हुए फिर समझाया गया है आपको। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि भी आप में से बहुत सारे साथी इसको पहले से जानते होंगे, तो मेरे ख्याल से उनको लगेगा कि शायद लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, आप सभी को एक चीज़ का ध्यान में रखना होगा, जो चीज़ हमको सबसे आसान लगती है असल में वही हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहला अर्थमेटिकल जो यूनिट है ना वो करती क्या है, या कंप्यूटर कौन कौन से एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है? तो देखिए कंप्यूटर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल जैसे कि भी वो यहाँ पर एडिशन करेगा, जोड़ करेगा, ठीक है, घटाएगा, डिफरेंशिएट करेगा, अंतर करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा, बहुत सारी आपके लिए जो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस है वो करके देगा। इसके साथ ही वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि भी इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अपोजिट टू, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो एक्सेल के अंदर ऐसा हम फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो किसकी हेल्प से हो पा रहा है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की वजह से हो पा रहा है, कंप्यूटर की ALU यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की वजह से ये सब हो पा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहले बात करें इसका इनपुट यूनिट होता है भाई। कंप्यूटर को डाटा चाहिए जिसके ऊपर उसने प्रोसेस करना है, वो डाटा उसको कहाँ से मिलेगा? बोले इनपुट यूनिट से मिलेगा सर। डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड एंड माउस आर द यूज टू इनपुट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड द इनपुट यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट यूनिट। देखिए, मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, माउस का इस्तेमाल करता हूँ, मैं पेन टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर एज द इनपुट डिवाइसेस फॉर द कंप्यूटर। एंड जिस यूनिट के थ्रू ये सब इनपुट ले रहा है ना, इनको हम यहाँ पे इनपुट यूनिट के नाम से जानते हैं। फिर आउटपुट यूनिट, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आउटपुट है भाई। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो मैं आपको सीपीयू के बारे में बता चुका हूँ। सीपीयू यानी कि बेसिकली सीपीयू को जो भी हम कंबाइन रूप में आएगी चीज में कहें, बोले कंट्रोल यूनिट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये यूनिट कंप्यूटर के सभी जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है। कंप्यूटर के सभी उपकरण और हिस्से जो भी हैं उनको कंट्रोल करती है ये इकाई। जैसे कि मैं कोई भी इनपुट डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि भी वो उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी शो करेगा, मेरे अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ALU, इसको ALU के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दोनों को दोनों, जिसको बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी जो है कि भी इन all input data instructions and data in interim to processes are stored in the memory। देखिए, जो भी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनको हम अगली सेक्शन में देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे कहते हैं सीपीयू, तो कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू की बात करता है तो नियंत्रण इकाई इसको यहाँ पे कहा गया है। कहते हैं देखिए, इसके अंदर आपका अंकगणितीय जो भी लॉजिक, ठीक है, और जो है कि भी आपके मेमोरी, इन सभी को एक साथ करने पे। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर ये चीज़ बता दी कि ये क्या है, ये सब का सब काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है भाई। क्या है इसको मैंने क्या कहा? सीपीयू। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताइए सीपीयू है क्या। अब कहते हैं मीनिंग ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है? तो ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, तो सीधे सीधा वो डाटा जो कंप्यूटर को प्रदान किया जाता है, जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको हम, और हमें आउटपुट देता है, तो वो डाटा जो है ना वो इनपुट कहता है। मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात नहीं करी, मैंने यहाँ पे इनपुट बताया। इनपुट क्या होता है? तो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देना, वही हमारे पास इनपुट है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट दिया कैसे जा सकता है? तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। और वो टूल कौन कौन से हैं? तो जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, लाइट पेन है, पेन टैब है, माइक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन बेसिस में। अब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखो, स्पीड है तो भाई इसके पास स्पीड तो है। ठीक है, जो काम हम अपनी मेमोरी से करना चाहते हैं तो वो हम कर लेंगे, लेकिन हमको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर को तो समय लगता ही नहीं भाई। वो तो कहता है 3 से 4 मिलियन डायरेक्शंस को एक समय में यानी कि 1 सेकंड में वो सब इन कैलकुलेशंस को कर पाता है। तो स्पीड देखो कितनी है इसकी। उसके साथ साथ एक्यूरेसी। जी हाँ, ये एक्यूरेसी भी देखो, आपसे इनपुट डालने में गलती हुई है बात अलग है, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजल्ट प्रॉपर दिखाएगा। अगर कंप्यूटर की यूँ कहा जाए कि भी गलत आंसर आपको दे रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप ही से किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर ऐसा मान लो कि भी इनपुट देने के अंदर आपसे गलती हुई है। नहीं तो कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग आंसर्स नहीं करता। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। देखो, कंप्यूटर तो थकता है, ना इसको बोरियत फील होती है, ना इससे कोई गलती होती है, तो बिना टेंशन के ये एक ही प्रकार का कार्य बार बार कर सकता है। जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर सकता। वो एक काम करते करते कई बार बोर हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग से जब लगातार एक ही काम है तो गलतियां होना संभावना हो जाती है भाई, क्योंकि बोरियत की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। फिर कहते हैं वर्सेटाइल। कंप्यूटर एक ऐसा टूल है या एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि भी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है। हमारे लिए जो है कि जियोलॉजिकल बोला, एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस है उनको कर सकता है। हमारे को मौसम के बारे में इनको बता सकता है क्या चल रहा है। यदि आप सही निर्देशों के साथ आवश्यक डाटा इसको दोगे ना, तो कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको आपको एक यूँ कहा जाए आउटपुट देगा ही देगा। बहुत सारे काम कर सकता है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास भंडारण क्षमता। कंप्यूटर देखो, अगर मान लीजिए
आपको बहुत सारी फाइलें स्टोर करके रखनी है ना, तो मेरे ख्याल से आपको एक बहुत बड़ा कमरा रखना होगा। मान लीजिए कोई ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारी फाइलें रखनी है, तो वो एक अपना स्पेशल स्टोर रूम बनाते हैं। और स्टोर रूम की हालत कैसी होती है आपको पता है, अगर आप कभी किसी स्टोर रूम में घुसे हो तो अपने घर के स्टोर रूम को देख लो यार। आपके घर के स्टोर रूम में आपकी क्या हालत हो जाती है, तो सब धूल भरी हाल, सब ऐसे होता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। ये आपके डाटा को स्टोर कर सकता है बहुत लंबे समय तक, और टूट फूट भी नहीं होती भाई। टूट फूट होगी कैसे, कोई फिजिकली अवेलेबल होगा तभी तो टूट फूट होगी। ठीक है, तो पेपरलेस स्टोरेज ये अब हमको अवेलेबल कराता है। अब कहते हैं कंप्यूटर को यूज करने के फायदे क्या क्या है सर। तो सबसे, कंप्यूटर एक ही कार्य को सटीकता से बार बार कर सकता है, बोर नहीं होगा। ठीक है, थकता नहीं, बोर नहीं होता। और क्योंकि अधिक बुद्धिमान कार्यों के लिए मानव संसाधन जारी करते हुए कंप्यूटर नियंत्रित कार्य कर सकता है। ये क्या क्या कहता है भाई, मानव संसाधन जारी करते हुए। ठीक है। देखिए, बहुत सारे जो बुद्धिमान वाले काम है ना, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो काम एक ह्यूमन बीइंग बहुत लंबा समय लेकर करता है, वो काम कंप्यूटर चुटकियों में कर देता है। ठीक है, ये इसके फायदे हैं भाई, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए ये तैयार रहता है। नेक्स्ट, इसकी कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहले, कंप्यूटर की खुद की कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। कंप्यूटर की खुद की कोई यूं कहा फीलिंग्स लेस होता है यार। उसको तो जो भी कमांड मिलेगी उसने तो बस उस कमांड को फुलफिल कर देना है। ठीक है, इसकी कोई सेल्फ बुद्धि नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए नियमित जो बिजली की जरूरत होती है, ये चीज़ भी यहाँ पे तो कमियां। जहाँ पर बिजली नहीं होगी वहाँ पर इसको कैसे चलाया जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। अब बूटिंग क्या होता है, देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं ना, तो आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करिए। मोबाइल फ़ोन ऑन होने में लगभग ऐसे मान लो कि 15 से 30 सेकंड ले लेता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, अब बूटिंग में होता क्या क्या, सबसे पहले तो आप बिजली की आपूर्ति यानी कि बिजली दोगे उसको। अब जैसे आप उसको ऑन करोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को है ना, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं। ये चालू होगा और फिर ही उसके अंदर जो भी हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं बूटिंग, यानी कि एक लिहाज से लैपटॉप को, कंप्यूटर को ऑन करने के प्रोसेस को हम यहाँ पे बूटिंग कहते हैं। अब कहता है बूटिंग के प्रकार, तो दो तरीके की बूटिंग होती है कि एक हमारे पास कोल्ड बूटिंग होता है और एक हमारे पास वार्म बूटिंग होता है। तो देखो भाई, जब बिल्कुल बंद पड़ा लैपटॉप है, बंद पड़ा कंप्यूटर है, उसको ऑन करते हो तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर अभी गर्म नहीं है, अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शुरू किया है। तो इसमें है ना, कंप्यूटर को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि अब उसका सारा का सारा काम, प्रोसेसर भी अभी गर्म, क्योंकि हर चीज़ है ना भाई गर्मी से ही चलती है, ध्यान में रख लेना। ठंड में हर चीज़ जम जाती है। आप अपनी बाइक को सवेरे स्टार्ट करके देखो, अभी ठंड चल रही है, ठंड का मौसम चल रहा है। जैसे आप किक लगाओगे, स्टार्ट करोगे, तो पहले किक में भी गाड़ी शुरू नहीं होती। हाँ, कोई कोई हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि भी सवेरे ठंड में व्हीकल्स जो है नहीं चलते। तो वैसे ही कंप्यूटर जब बिल्कुल लंबे समय तक बंद पड़ा है और उसको जब ऑन कर रहे हो तो वो अपनी प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। अब कहता है कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उस दौरान हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, हम अपने फ़ोन को, या फ़ोन को लगा लो या कंप्यूटर को लगा लो, जब रीस्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। अब आपसे सवाल हो सकता है, कौन सी बूटिंग में अधिक समय लगता है। तो कोल्ड बूटिंग में अधिक समय लगता है। ठीक है, और जो वार्म बूटिंग है वो क्विकली हो जाती है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी की बात करता है, हालांकि मेमोरी का टॉपिक एक बीच में भी आया था, लेकिन अब यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो मेमोरी को अगर देखा जाए, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी या रैम या टेम्पररी मेमोरी इसको कहा जा सकता है। ठीक है भाई, इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्टोरेज, इट इज़ टेम्पररी मेमोरी विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन कंप्यूटर। जो हमको कंप्यूटर के अंदर अपना काम करने के लिए क्या कर रही है भाई, हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। इसको रैम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स में होती है ना रैम, बोले रैम कितनी है इसकी, तो वही वाली रैम है भाई। उसको हम यहाँ पे टेम्पररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। फिर कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं ऑन द वर्क आर डन, जब सारे के सारे काम हो जाते हैं तो उनको सेव करना होता है। तो कहाँ सेव करेंगे, बोले रोम में। ये परमानेंट मेमोरी होती है भाई। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के कहते हैं, बोले मोबाइल फ़ोन में कितनी मेमोरी है, बोले 4 64 एक सॉरी 8 128 GB। ये क्या है, 128 GB है ना, वो रोम है। ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी है। और जो बाकी जो इससे पहले आप बोल रहे हो ना, वो हमारे पास टेम्पररी मेमोरी यानी कि रैम है। ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी की बात करता है। ठीक है, हाँ, इसको हम ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अगर हम चेंज करना चाहते हो तो हमको हार्डवेयर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान में रख लें।
फिर कहता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स का आपके लिए कोई काम नहीं, क्योंकि इनको साइंटिफिक कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। मिनी कंप्यूटर्स छोटे मोटे काम करने के लिए जो आपके कंप्यूटर्स उनको मिनी कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे कि भी आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स जो घर पे रख के चला रहे हो, वो सब पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मेरे मित्रों आज की क्लास के अंदर इतना ही। बाकी बहुत ही जल्द आपको नई क्लासेस में मिलेंगे। हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वर्कशीट क्या है, यूँ कहा एक्सेल शीट क्या होता है जिसको हम सेपरेट शीट कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर, हाँ, वर्ड प्रोसेसर क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को हैं। तो हम उनको देखेंगे एक एक करके धीरे धीरे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करो यार। एक मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारा साथ देते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।